हालेलुया। लास्ट टाइम हमने सीखा कि भविष्यवाणी किस किस स्वरूप में की जाती है। यस, ब्लेसिंग्स के लिए की जाएगी, आने वाली विपत्ति के लिए की जाएगी, मिनिस्ट्री के लिए की जाएगी, करेक्शन के लिए की जाएगी। यस, मगर हमारा भी जो किरदार है वहाँ पर बड़ा अहम है यस, और वो हमें निभाता आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम लोग अपना रोल पूरा करेंगे तो 100% परमेश्वर का वचन जो इस बाइबल के अंदर लिखा है या किसी सेवक के द्वारा आ रहा है तो परमेश्वर उस वचन को हमारे अंदर पूरा करेंगे। यस, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा भी जो रोल है, जो किरदार है, वो हमें पता होना चाहिए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो फिर से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना इसका पहला अध्याय उसका 41 और 42 ये दो वचन पढ़ेंगे। इस वचन उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। 42 वचन वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है। Praise तू the Lord। हालेलुया। ओके, आगे कंटिन्यू करो। कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर को पहली बार पतरस जो पहले शिमोन कहलाता था उसके Yes। भाई ने उसको मिलाया यस, तो परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूँ कि तू शिमोन है, यस, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तू पतरस यस, कैफा मतलब चट्टान कहलाया जाएगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आत्मिक तौर पर उसके पास देख रहा था कि भविष्य में तेरे अंदर मैं कौन सी चीजों को देख रहा हूँ। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस समय शिमोन वाकिफ नहीं था कि वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में इतना बहुतायत से इस्तेमाल होने वाला है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो नहीं जानता था, मगर कौन जानता था? परमेश्वर। और परमेश्वर ने ये उसको प्रकट किया ताकि वो ध्यान दे अपने जीवन की ओर और परमेश्वर का वचन उसके अंदर पूरा हो। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर पतरस जो पहले शिमोन कहलाता था, अगर उसके हिसाब से हम लोग सोचे तो बाबा मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मछलियाँ पकड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा एक फैमिली है और कुछ कर्ज में मैं डूबा हूँ, यहाँ तक मेरा लाइफ सीमित है, उसके आगे उसके विचार नहीं है। पर तू परमेश्वर उसे नया दृष्टिकोण दे रहा है। यस, तू जितना अपने लाइफ तक सोचता है वहां तक तेरा जीवन सीमित नहीं है। परमेश्वर की एक बहुतायत की योजना तेरे लाइफ में है और Yes। परमेश्वर तुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अपने आप में काबिल नहीं है, यस, वो अपने आप में काबिल नहीं नहीं है। है क्योंकि वो उतना स्कॉलर नहीं है, वो उतना धार्मिक नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने मछली पकड़ के दी, उसने पहले कहा कि प्रभु मैं कैसा हूँ? पापी पापी हूँ। हूँ। मतलब उसका जीवन इतना सीधा सरल नहीं है कि वो प्रभु की महिमा करे, प्रभु की Yes। स्तुति करे। इसलिए वहां उसने कभी ये सोचा नहीं, मगर परमेश्वर उसको एहसास कराता है कि Yes। तू भी कुछ है मेरे राज्य के लिए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप में नहीं, मगर जब मैं तुझ में काम करूंगा तो तू उस काबिल बनेगा कि तेरे द्वारा भी मैं अपनी सेवा लूंगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू पहले शिमोन कहलाता था, मगर आज के बाद से तुझे क्या कहा जाएगा? कैफा, कैफा मतलब पतरस, पतरस। और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है चर्च? चट्टान। चट्टान। क्योंकि आने वाले दिनों में कलीसिया के लिए बहुत बड़ी फाउंडेशन होगी पतरस, और ये अगुवाई करेगा दूसरे आने वाले शिष्यों की, चेलों की, ताकि उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आ रहा है समझ में? एक व्यक्ति यहाँ बैठो, मतलब जो क्रॉस होगा उसको जाने मत दो वचन के बीच में से। तो यहाँ बैठो एक व्यक्ति। ओके, आ रहा है समझ में चर्च? यस, परमेश्वर आत्मिक तौर पे देख रहा है। तो यहाँ पर अब ये किसका काम है चर्च? पतरस का काम है। किसका यस, काम है? पतरस का काम। हाँ, कि अब उसने जो परमेश्वर ने उसके लिए कहा, जो भविष्यवाणी की, उसने उसको सीरियसली लेना चाहिए। यस, कैसा लेना चाहिए? सीरियसली। हाँ, क्योंकि किसने बात की है? परमेश्वर ने। देखो, ये साधारण चीज नहीं है यस, कि परमेश्वर आपको अपॉइंट कर रहा है उसकी सेवा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर हमें ये देखने मिलता है क्या जितना सीरियस शिमोन होना चाहिए था उन चीजों के लिए, उतना सीरियस वो नहीं हुआ। नहीं था। भविष्यवाणी हुई, थोड़े देर के लिए उसने आनंद किया, उत्साह किया, परंतु बाद में वो अपने निजी जीवन में फिर से खो गया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो हालात शिमोन के हैं वही हालात आज हम लोगों के भी हैं। यस,
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा उसे फक्र महसूस नहीं हुआ कि उसे कौन बुला रहा है सेवा के लिए, परमेश्वर। वैसे ही जो फक्र हमें महसूस होना चाहिए प्रभु के सेवा के लिए, वो फक्र हम भी महसूस नहीं करते। कम ऑन, आ रहा है समझ में? देखो इतना झूमना चाहिए था, वो नाचना Yes. चाहिए था, वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसको इतना आसानी से कॉल मिला, किसका? परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें कितनी प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री में लिया, प्रभु मेरी अगुवाई कर। यहाँ पर इसने कौन से हाथ पैर नहीं जोड़े चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना इजीली उसको मिला, मगर Yes. उसका वैल्यू उसके लाइफ में नहीं था। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोग का तो ऐसा, हम तो मांग कर ले रहे, कैसे ले रहे? मानकर। हम तो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भविष्य वक्ता आएगा, प्रभु प्लीज रिवील कर, प्लीज मेरे बारे में बता कि मेरे लाइफ में मिनिस्ट्री है कि नहीं है। Yes. और परमेश्वर की आवाज आती है, मगर जितना आनंद से, जितना उत्साह से उसको लेना चाहिए, वैसा हम लोग नहीं ले रहे चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग गवर्नमेंट की नौकरी का कॉल आएगा तो उसको जॉय के साथ लेंगे, यस। कोई एग्जाम होगा प्राइवेट तो उसको खुशी के साथ लेंगे, मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिल रहा है, मगर फिर भी एक दिन वहां तो रिटायर होने वाला है, यस। एक दिन वहां पर तू, रिटायर होने वाला मगर है। लॉर्ड तुझे इतना बड़ा कॉल दे रहा है, वहां पर लाइफ टाइम तक रिटायरमेंट नहीं है। नहीं है। यहाँ की सेवा ब्लेस होने के बाद स्वर्ग में भी तुझे प्रमोट किया जाएगा उसकी Yes, महिमा करने hallelujah. के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक मनुष्य जितना सीरियस संसार के अंदर के चीजों के लिए, उतना सीरियस वो परमेश्वर की बुलाहट के लिए यस। नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए, कोई सुपरस्टार होगा, क्रिकेट प्लेयर होगा, कोई बड़ा मंत्री होगा, तो कितनी खुशी होती है, और सब लोग को जाकर हम बताएंगे वो Yes. मुझको मिला, मैंने हाथ मिलाया, हमने चाय पी, एक फोटो खींचा, सेल्फी लिया। मगर परमेश्वर जब हमको बुलाता है चर्च, तो उतना सीरियसनेस हम में नहीं है। यस। जो खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए ना, उतनी खुशी हमारे अंदर नहीं है। हम लोग को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए परमेश्वर की बुलाहट का। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये आपका क्वालिफिकेशन देखकर आपको दिया नहीं जाता, ये Yes. परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर प्रकट किया जाता है। यस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काफी लोग इच्छा करते हैं, मगर ये सबको नहीं मिलता है, मगर जिनको मिलता है उन लोग को उसकी कदर होनी चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह का काफी लोग इंतजार कर रहे थे, यस। मगर फिर भी उसका आना लोग समझ नहीं नहीं सकते। पाए। मगर किसको प्रकट हुआ? पतरस को। सब बोलो, किसको प्रकट हुआ? पतरस को। सिर्फ प्रकट ही नहीं हुआ, उसको Yes. परमेश्वर ने इनवाइट भी किया अपने साथ। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालांकि उसकी काबिलियत नहीं है चर्च। Yes. वो एक पापी व्यक्ति, उसका कैरेक्टर, जो बात करने का टोन था, वो काफी रफ एंड टफ था। यस। फिर भी परमेश्वर उसको इनवाइट कर रहा है चर्च, परंतु वो ध्यान नहीं दे रहा है। यस। और आज काफी लोग हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है Yes. भविष्य वक्ता के द्वारा या डायरेक्ट, कभी कभी वचनों के द्वारा। यस। हर बार भविष्यवाणी नहीं होगी, यस। परंतु वचनों के द्वारा हमको पता चलता है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है और मुझे लीड कर रहा है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ वचनों के साथ बात कर रहा है ना, तो आपको भविष्यवाणी नहीं आएगी। यस। और हम लोग कहते हैं प्रभु मेरी वाणी क्यों नहीं आ रही है? प्रभु बोलता है तुझसे तो डायरेक्ट में बात कर रहा हूं। यस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रभु उसको दृष्टांत गिरते, मुझे क्यों नहीं गिरते? अरे तुझे मैं डायरेक्ट रिवील करता हूं, तुझे फिर दृष्टांत गिरने की क्या जरूरत है? यस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? देखो काफी लोग को विजन दिखते, क्या दिखते हैं? विजन। जब वो सोते हैं उनको दृष्टांत दिखते, विजन दिखते। प्रेज गॉड, Yes. अच्छी बात है। मगर किन लोग से प्रभु कैसे बात कर रहा है? वचनों के बारे में। डायरेक्ट बात करता है। वो अपने रूम में होगा, परमेश्वर डायरेक्ट उसकी आत्मा से बात करना शुरू करता है, तुझे ये करना है, वो करना है। तुझे परमेश्वर खुले आंख से दृष्टांत दिखाता है और बात Yes. करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू बोलता है प्रभु नहीं, रात को सपने में ही दिखना चाहिए। परमेश्वर ने तुझे इतना अनुग्रह दिया है कि तू खुले आंख से भी परमेश्वर का दृष्टांत देख सकता है, तो बंद आंख देख करके क्यों करना है तुझे? यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में डायरेक्ट बात करना शुरू कर देता है कोई चीज के लिए। यस। मगर आप ही की बोलते नहीं प्रभु रात को सपने में दिखा। प्रभु बोलता है तेरा लेवल इतना है कि तू अब तू डायरेक्ट भी समझ सकता है मेरी चीज। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर काफी लोग को समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता है अरे उसको विजन दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रभु बोलता है तुझे तो डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं। यस। तेरी आत्मा को मैं डायरेक्ट अगुवाई कर रहा हूं, तुझे ऐसा करना है आने वाले दिनों में। इतना क्लियर विजन तुझको दिख रहा है, और क्या चाहिए? यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च हम लोग ने ध्यान देना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, यस। वरना हमारी बुलाहट फिजूल में हो रहेगी चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बुला रहा है। कौन बुला रहा है? परमेश्वर। साधारण चीज नहीं है चर्च। यस।
उसकी बुलाहट को ठोकर मत मारो। परमेश्वर तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करवाएगा, यस मगर यदि वो हम में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। यस निकोदेमस नहीं था क्या वहां पर? यस था। मगर परमेश्वर ने पहला इंटरेस्ट किस में दिखाया? पतरस में। पतरस में इंटरेस्ट दिखाया चर्च। यस यूहन्ना पहला चेला था, अंद्रिया पहला चेला था, उनकी प्रॉफिटिक नहीं हुई। पहली प्रॉफिटिक किसकी? पतरस की। मतलब हमने इसको लेकर आया यस और हमारी भविष्यवाणी अब तक नहीं हुई। हुई भी नहीं। प्रभु हमारा इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? यस मतलब प्रभु ने 12 चेले बाद में अपॉइंट किए Yes. लीगली। कैसे? कम ऑन, बाइबल पढ़ा है आपने? यस पहले चेले थे मगर कंफर्मेशन बाद में आया सबका। Yes. हाँ, तुम में से कंफर्म 12 कितने? यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस का कंफर्मेशन सबसे पहले। यस हालेलुया। कम ऑन, यूहन्ना अंद्रिया थोड़े से, अरे हम लेकर आए तुझे प्रभु, हमारे बारे में अब तक कुछ भी नहीं। इसका प्रॉफिटिक भी हो गया मगर वो Yes. सीरियस नहीं है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिनका नहीं हो रहा है वो सीरियस है, यस और जिनका हो रहा है वो सीरियस नहीं है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी बुलाहट को सीरियसली लो चर्च। यस बहुत बड़ा कॉल आपको मिल रहा है परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। गवर्नमेंट नौकरी के लिए खुश हो आप, यस प्राइवेट बड़ी जॉब के लिए खुश हो कि वहां से कॉल आपको आ रहा है, मगर जीवित परमेश्वर आपको कॉल दे रहा है चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका सैलरी कभी बंद नहीं होगा, यस उसका अनुग्रह कभी बंद नहीं होगा चर्च। यस उसके अंदर कभी परमेश्वर आपको रुकने थमने नहीं देगा, आपकी एनर्जी Yes. डाउन नहीं होने देगा चर्च। ऐसे काम के लिए परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। यस हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। और जब यहाँ फेथफुल रहोगे तो स्वर्ग में भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा। यस आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में सेवा करने वाले और सेवा न करने वाले, इनका भेद किया जाएगा। यस स्वर्ग के अंदर लिखा है भविष्यवक्ता की किताब के अंदर कि स्वर्ग के अंदर क्या किया जाएगा? भेद भेद किया जाएगा। सेवा करने वाले और सेवा नहीं करने वाले। जो सेवा करने वाले होंगे उन्हें अलग बिठाया जाएगा, यस और वो परमेश्वर की समक्षता में रह के प्रभु की महिमा देखेंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो सेवा में नहीं है उनको उतना प्रेजेंस परमेश्वर का नहीं मिलेगा। मतलब डबल प्रमोशन है। यहाँ Yes. प्रभु का काम करो, आप परमेश्वर के पर्सनल व्यक्ति बनोगे और लॉर्ड का स्पेशल एनॉइंटिंग भी कैरी करोगे। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करता है ना, उसकी प्रार्थना में एक अलग एनॉइंटिंग रहेगा, यस उसके जीवन पर एक अलग अनुग्रह रहेगा, और वो जो कुछ भी करेगा परमेश्वर उन चीजों में उसको ब्लेस करेगा। यस आमीन। वो जिस घर में जाएगा परमेश्वर उस घर को ब्लेस करेगा। यस वो जिनके लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर उन प्रार्थना को ब्लेस करेगा। यस और लोग भी उसको आदर देंगे चर्च, क्योंकि वो देखेंगे प्रार्थना तो हम भी करते हैं मगर जब ये करता है तो कुछ अलग होता है। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप किसकी बुलाहट को सुन रहे हो? परमेश्वर की बुलाहट को। निगलेक्ट मत करो उस वॉइस। यस रिस्पेक्ट दो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको मोटिवेट करता है बार बार, आजा मेरे राज्य में, मेरे महिमा के लिए खड़ा हो, मेरे Yes. महिमा के। परमेश्वर आपका करियर तबाह करने के लिए नहीं आया, यस परमेश्वर आपका फ्यूचर बर्बाद करने के लिए नहीं आया। उल्टा हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है। यस आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? अगर परमेश्वर बुला रहा है तो पीछे चलो चर्च। यस जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तब तक परमेश्वर की पहचान अब्राहम को नहीं नहीं थी, थी। ना परमेश्वर की कोई मूरत थी ना सीरत थी, किसको जाने किसको पहचाने। फिर भी वो एक आवाज सुनकर परमेश्वर के पीछे निकला। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उसको विश्वास का जनक बोला जाता है, यस क्योंकि हमने हमारे जीवन में पहले प्रभु का अनुभव किया। क्या यस किया? अनुभव किया। और फिर किसके पीछे चल पड़े? परमेश्वर के वो पीछे। पहले चल पड़ा और फिर अनुभव किया, यस इसलिए वो सबसे आगे चर्च। यस जब हालेलुया। 100 साल का हुआ तब उसने अनुभव किया परमेश्वर के ब्लेसिंग्स का। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग पहले ब्लेसिंग्स ले रहे, पहले मिराकल ले रहे ताकि पहचान हो जीवित परमेश्वर की, फिर भी पीछे Yes. नहीं चल रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों अब्राहम सबसे आगे चर्च? अनुभव नहीं अनुभव। था जीवन में, अनुभव नहीं था। कोई बड़ा काम नहीं था जीवन में, Yes. स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, मगर फिर भी किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे। इतना स्ट्रगल किया, परमेश्वर की वॉइस को निगलेक्ट नहीं किया। यस जब परमेश्वर बुला रहा है चर्च, जो भी सेवक ही दे रहा है, आज एवेंजलिज्म परमेश्वर दे रहा है, सुसमाचार का काम हमें दे रहा है, तो हमें वो करना है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कहा ना कल जो बाइबल स्टडी था कि शाऊल जो था क्या ढूंढने गया था? गधे। सब बोलो, क्या ढूंढने गया? गधे ढूंढने के लिए। गया गधे ढूंढने के लिए और मिला परमेश्वर का राज्य। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, उसे किंगडम मिला यस गधे ढूंढते समय। उसी तरह जो परमेश्वर हमको बुलाहट दे रहा है, उस बुलाहट को हमको सीरियसली लेना है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब तक एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, उस दिन थोड़े से हवा में ही रहेंगे। क्यों? उसकी भविष्यवाणी नहीं हुई, मेरी हुई। यस
मतलब उससे बेटर मैं मैं हूं। परंतु अगले दिन क्या, यस अगले हफ्ते क्या, तू वही जीवन जी रहा है जो पहले जी रहा था। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मतलब तेरी बुलाहट जो उस सेवक के द्वारा आई वो फिजूल में तू नहीं गई। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया चर्च, ये हमारा काम है कि अभी उस चीज के ऊपर हमें सीरियसली खड़ा होना है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया देखिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। अगर हम लोग ने सैमुअल का एग्जाम्पल लिया, हम लोग निकालेंगे 1 सैमुअल 3 अध्याय और 9 वचन पढ़ेंगे। 9 वचन। इसलिए येरी ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते कितनी बार आवाज दी थी? 3 बार। सब बोलो कितनी बार? 3 बार। देखो एक छोटा बच्चा है यस मगर वो सीरियस है कि आवाज किसकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले वो कंफ्यूज था क्योंकि वो नहीं जानता था कि आवाज किसकी है। यस पर तो जब वो एली के पास गया, एली भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि बार बार उसे किसका आवाज आ रहा था? परमेश्वर का परमेश्वर का। और आवाज। एली के पास आ रहा था कि तूने मुझे आवाज दी। वो बोलता था Yes. नहीं। बाद में एली को भी समझ में आया उससे कौन बात कर रहा है। परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है। यस सीनियर कौन है? सैमुअल के एली। एली। एली कम ऑन, कौन है सीनियर? एली है। चर्च, एली ने सुनना बंद किया यस मगर कौन सुनने लग गया? शमूएल। और वो सीरियस था उस Yes. वॉइस के प्रति। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर हम में रुचि दिखा रहा है चर्च, तो ये आनंद की बात है। यस मगर उतना सीरियस भी होना पड़ेगा उस बुलाहट के लिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एली से प्रभु ने बात नहीं की, बात सैमुअल से की, मगर सैमुअल नहीं जानता था कि मुझसे कौन बात कर रहा है। Yes. पर तू जब उसको पहचान करवाई कि ये आवाज किसकी है चर्च, उसने उस वाणी को रिस्पेक्ट दिया। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे 10th वचन। 10 वचन। तब यहोवा आग खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब वो एली के पास गया, एली ने कहा कि जब वापस आवाज आएगा तो ये कहना कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी प्रोफेटिक वे से आपके लाइफ में आ रही है चर्च, Yes. तो यहाँ से रिस्पेक्ट भी जाना चाहिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी वो वाणी, वो वचन आपके अंदर खिलेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो परमेश्वर ईर्ष्यावान है, उसको महिमा चाहिए। यस महिमा दो तो प्रभु खुलता है चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, क्या दो प्रभु को? महिमा दो। परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, परमेश्वर और खुलेगा। यस 1% देना होगा, प्रभु 4% देके जाएगा। यस हालेलुया। मैंने कहा प्रभु शिमोन के घर पर आया था जो कोढ़ी व्यक्ति था। यस कोई प्लान नहीं था कि ऐसी स्त्री वहां पर आए उसके जीवन में वो काम करे। यस मगर वो आई, उसने तेल डाला, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा, उसकी वर्शिप एक तरीके से चालू की और प्रभु Yes. खुलने लग गया। यस प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया। कहा जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा, तेरे बारे में बोला जाएगा जो तूने मेरे महिमा के लिए यस किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता चाहिए चर्च, जैसे शूज को पॉलिश करते, क्या करते? पॉलिश ताकि वो क्या होता है? चमकता। शाइन होता है। वैसे ही प्रभु की महिमा करो तो प्रभु और खुलेगा चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें ब्लेस कर जाएगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर ये छोटा बच्चा परमेश्वर के वाणी को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्रेज यस द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है कि बोल, तेरा दास क्या कर रहा है? सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपसे भी अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो आप प्रभु को बोलो कि प्रभु जो तूने वाणी मुझे दी, अब मुझे आगे क्या करना है? यस मेरी प्रेयर लाइफ कैसा होना चाहिए? मेरा इसके बाद से स्पिरिचुअल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? मेरे फ्रेंड सर्कल कैसे होने चाहिए? मेरा पर्सनल लाइफ किस तरीके का होना चाहिए? Yes. ये आप परमेश्वर के पास बैठकर पूछना चाहिए, क्योंकि किसने अपना प्लान प्रकट किया है? परमेश्वर ने। सब बोलो, किसने? परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर कोई चीज करना चाहता है तो प्रभु ये चीज पूरे होने के लिए मैं क्या करना चाहिए ये Yes. भी मुझे बता। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब आप जब सीरियसली प्रभु के वाणी का रिस्पेक्ट करोगे और कहोगे लॉर्ड तूने भविष्यवाणी तो की, मगर Yes. अब मुझे बता कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यस परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये आपका भी काम है कि आए हुए वाणी को आप रिप्लाई दो। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रॉफिटिक हो रही है, यस आमेन, खत्म, मगर रिप्लाई है ही नहीं। यस जब रिप्लाई नहीं होगा तो परमेश्वर रिस्पॉन्ड कैसा करेगा? यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने को समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड किसको देना पड़ेगा?
हमें। जब हम लोग परमेश्वर जो हमसे बात कर रहे हैं हम लोग रिप्लाई देंगे तो परमेश्वर वापस रिस्पॉन्ड करेगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो पहली बार वाणी आई मगर इसने रिस्पॉन्ड दिया क्या? नहीं दिया, परमेश्वर ने कंटिन्यू किया क्या? नहीं किया। नहीं किया। मगर जब इसने उस वाणी को रिप्लाई दिया तो परमेश्वर ने रिस्पॉन्ड दिया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करोगे कि लॉर्ड भविष्यवाणी तो हुई, तू बोल तो रहा है मेरा इस्तेमाल करेगा, मगर प्रभु मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए Yes. और कितना वचन पढ़ूं, किस सीरी से पढ़ूं, मुझे अनुग्रह दे, मुझे Yes. सिखा प्रभु, मुझे बता कि कैसे मैं वचन के भेदों को जानूं, कैसे प्रार्थना करनी है प्रभु मुझे सिखा, कैसे वचन बोलना है मुझे सिखा, कैसे फास्टिंग्स में जाना है प्रभु, कैसे अपने लाइफ को ये संसार से अलग करना है। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, Yes. मुझे सहायता कर, किन चीजों में कमजोर हो प्रभु, अभी वो चीज जा नहीं रही है, और यदि मुझे तेरी सेवा करनी है प्रभु तो ये गंदगी से मुझे निकलना बहुत जरूरी है। यस, आपको परमेश्वर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तब मजा आएगा प्रभु को काम करने के। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें लगता है कि ऑटोमेटिक पूरा हो, ऑटोमेटिक कहाँ पूरा होगा? Yes. रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस के लिए वाणी आई, रिस्पॉन्ड दिया क्या? नहीं दिया, उसने कैजुअली लिया, सुना Yes. और क्या हो गया? निकल गया। चर्च वाणी पूरी नहीं हुई उसकी लाइफ। यस, जब सेकंड टच उसको मिला वापस परमेश्वर ने रिकॉल किया। मैंने बोला ना कभी कभी एक ही व्यक्ति के लिए डबल बार भविष्यवाणी होती है। यस। क्यों होती है डबल? वो सुनता नहीं। रिस्पॉन्ड नहीं उसका। यस, क्या नहीं है? रिस्पांस नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं उसका, मगर परमेश्वर इंटरेस्ट दिखा रहा है उसमें। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहली वाणी पतरस को आई, रिस्पॉन्स नहीं था, यस, इसलिए परमेश्वर दोबारा गया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? अभी इतने अनुभव हमारे सामने, फिर भी हम लोग वैसे ही करेंगे चर्च तो प्रभु थोड़ी ब्लेस करेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि पतरस के बारे में सिखाया बाबा, फर्स्ट टाइम ने सुना इससे दूसरे बार आया, तो जो Yes. गलती वो कर रहा है वही तू करेगा क्या? यस, कम ऑन, आ रहा है समझ में? कुछ तो सीखना चाहिए चर्च। जो पहले सेवकों ने गलती की उनके गलती से कुछ तो हमने सीखना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने भी रिस्पांस नहीं दिया और हम भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं दे रहे। तो कैसा होगा चर्च? यस, चर्च का काम है चर्च चेले बनाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लाइफ टाइम तक एक पोजीशन पर मत बैठो, यस, आहिस्ता आहिस्ता हमारा रोल चर्च के अंदर बदलना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर जीवन भर सिर्फ बैठकर ही हो और एक ही रोल के अंदर हो तो आपने चर्च के अंदर कुछ भी आकर नहीं सीखा। यस, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग चर्च को, फेलोशिप को, बाइबल स्टडी को रेगुलर आए, यस, ताकि आपको आपकी बुलाहट पता चले। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च मेंबर बनाने के लिए नहीं है, यस, चर्च शिष्य तैयार करने के लिए। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी काम बढ़ेगा। यस, कि काफी लोग ब्लेसिंग्स के लिए फोन करते हैं, तो अब मैंने बोल दिया कि भाई जो सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए फोन करता मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, यस, तुझे चर्च में भी आना पड़ेगा। यस, सिर्फ ब्लेस करना काम इतना प्रभु का नहीं है, यस, आपको जीवित परमेश्वर का मार्ग पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने बताया एक लड़की ने फोन किया था मुझे शादी के लिए। मैंने पूछा वापस उसको, चर्च गई थी क्या? बोला नहीं गई। बोला रख फोन, जब चर्च को जाएगी तब मुझे फोन करना कि हाँ मैं चर्च गई थी, तब तेरे लिए मैं प्रे करूँगा। यस, सेवक चाहिए, कौन चाहिए? सेवक चाहिए। शादी के लिए कौन चाहिए? सेवक चाहिए। और खुद चर्च को नहीं जा रही। यस, कम ऑन, प्रभु ब्लेस करेगा क्या? नहीं करेगा। और मैं भी कितने दिन तक प्रार्थना करता रहूं, यस, यदि तू चर्च को ही नहीं जा रही तो क्या मतलब है? यस, इसलिए उसको गुस्सा आया होगा, बोला फोन नहीं करना है। चर्च को जाएगी, मुझे बिंदास फोन लगा, यस, मैं पहले पूछूंगा चर्च गई थी क्या, अगर तब हाँ बोला तो मैं प्रे करूंगा, यस, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैंने सिस्टर को भी बताया फोन उनको करना, 2 महीने तक अपना काम है, नए लोग है फॉलोअप लो फॉलोअप लो, पुराने 2 महीने के ऊपर नहीं आ रहे, हम लोग प्रे नहीं करेंगे। यस, हमारा काम सिर्फ प्रे करना नहीं है, हमारा काम चेले तैयार करना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, ये चीज समझ लो आप, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग नाराज भी होंगे, पास्टर प्रे नहीं कर रहे। क्यों? यस, हमारा काम सिर्फ प्रे करना है क्या? नहीं। हमारा काम आपको परमेश्वर से मिलाना है, यस, आपकी पर्सनल पहचान कराना है, यस, ताकि आप डायरेक्ट प्रभु को कॉल करो और अपने ब्लेसिंग्स ले जाओ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये चर्च का काम है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च की ग्रोथ कब पता चलती है? जब कलीसिया के लोग ये भी कहे कि हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुनी, यस, तो इसमें चर्च की ग्रोथ भी नजर आती है। ब्लेसिंग्स मीटिंग में ठीक है, एक तरफा रहेगा। कैसा रहेगा? एक तरफा। क्योंकि हम लोग नए लोग में काम कर रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर जो सीनियर्स हो 100% हम लोग का सपोर्ट हमेशा आपके लिए प्रार्थना का है। Yes. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर आपका पर्सनल भी कनेक्शन होना चाहिए, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और वो
कनेक्शन करने का काम ही हमारा है चर्च। Yes, hallelujah. इसीलिए ये शिष्य सभा है। Yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. ताकि आप कनेक्ट हो जाओ परमेश्वर से Yes, और अपनी ग्रोथ को आगे ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. तो आने वाले दिनों में ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके सामने फालतूगिरी करता होगा, मगर ऐसा प्रभु में बढ़ेगा कि मालूम भी नहीं पड़ेगा। Yes, और हम लोग को अफसोस होगा कि अरे मेरे सामने ये व्यक्ति सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था या गाली गलौज करता था, मगर आज ये प्रभु में कहा कि कहाँ चला गया। yes. अफसोस होगा। क्या होगा? अफसोस होगा। और एक टाइम था कि परमेश्वर मुझे भी बुला रहा था, Yes, मुझे भी मौका था काम करने का, मगर उसको कैजुअली लिया मैंने। yes. इतना इजीली मत लो चर्च। फोकस करो। क्या करो? फोकस करो। फोकस करो परमेश्वर की बुलाहट को। Yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. मैंने फिर बोला ना, कंपनी के कॉल रहेगा या कोई बड़ा नौकरी का जॉब ऑफर लेटर रहेगा तो कितने खुश हैं हम लोग Yes, कि इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है, मगर जीवित परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो तुझे कॉल कर रहा है तो उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। yes, कमोन आ रहा है समझ में? मतलब देखो, परमेश्वर कॉल करता है, उसके कॉल को वैल्यू नहीं है, संसार के कॉल को वैल्यू, और गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ लेके वापस किसके पास? परमेश्वर के पास। मतलब हमको शर्म भी नहीं आती Yes, कि तेरा कॉल ठुकराया था मैंने, और अब संसार में गड़बड़ हुई तो वापस अपना प्रॉब्लम लेके किसके पास? परमेश्वर के पास। कमोन आ रहा है समझ में? अपने कॉल को फोकस करो। Yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. अगर आप आपका एक हाथ बढ़ाओगे तो परमेश्वर 4 कदम आपके लिए 100% बढ़ाएगा। Yes, amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और ये समय चर्च शिष्य तैयार होने चाहिए। Yes, क्या होने चाहिए? शिष्य। हाँ, शिष्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि एक शिष्य अगर भी खड़ा हो जाएगा वो लाखों लोग को प्रभु के पास ला सकता है। Yes, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इसलिए आज जो काम परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिया है चेले तैयार करने का, वो Yes. काम होना ही चाहिए। Yes, परंतु आप भी उतने ही सीरियस चाहिए उस चीज के लिए, तभी काम होगा। yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. तो लाइफ टाइम तक वही रोल में रहोगे तो गड़बड़ है। Yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. सिर्फ आना बैठना जाना, आना बैठना जाना नहीं, अब कुछ प्रमोशन होना चाहिए, Yes, प्रेयर होनी चाहिए लोगों के लिए, वचन होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों में जाना चाहिए, तब आप फोकस करोगे, तब परमेश्वर एक स्टेप और आगे ले जाएगा। yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. डायरेक्ट स्टेज नहीं मिलेगा चर्च, Yes, और डायरेक्ट स्टेज मिलना भी नहीं चाहिए, yes, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए मिनिस्ट्री का। yes, जब तक आपको तकलीफ पता नहीं है, आप लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? लोगों का दर्द पता होने चाहिए, yes, लोग के प्रॉब्लम पता होने चाहिए, उसके लिए ग्राउंड लेवल में जाना पड़ेगा, yes. तभी लोगों के दुख और तकलीफ को हम लोग क्या हो सकते हैं? समझ समझ सकते। सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जब लोगों के पास जाओगे ना तो अपने लिए परमेश्वर को बहुत थैंक्स गिविंग दोगे तुम, Yes, क्योंकि ऐसे हॉरिबल लाइफ में लोग हैं कि आप विचार भी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर ने Yes. इतनी अच्छी स्थिति में हमको रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो hallelujah. हमें फोकस करना चाहिए। Yes, प्रेज द लॉर्ड। hallelujah. देखिए और एक अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग पहला राजा निकालेंगे 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय और 19 वचन से पढ़ेंगे। 19 वचन। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। किसके ऊपर डाली चद्दर? एलिशा के ऊपर। किसके ऊपर? एलिशा के ऊपर। एलाइजा ने किसके ऊपर डाली चद्दर? एलिशा के ऊपर। ओके, देखो कितने बैल थे? 12 और खुद 12वें के साथ वो खेत क्या कर रहा था? जोत जोड़ रहा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जानता नहीं था कौन आया और उसने उसके ऊपर क्या डाल दी? चर्च, चादर। चादर डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बड़ा सुंदर है चर्च। देखो एक तरीके से उसके ऊपर बुलाहट आ गई। क्या आ गई? बुलाहट आ गई। अब वो नहीं जानता चर्च, ठीक है? Yes. आगे कंटिन्यू करो। 20 वचन। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा। किसके पीछे? एलिय्याह के पीछे। एलिया के पीछे वो दौड़ने लग गया। यस। चद्दर डाली। क्या डाली? चादर डाली। चद्दर डालकर प्रभु का सेवक आगे निकलने लग गया। यस। वो व्यक्ति बैलों को छोड़कर किसके पीछे? एलिय्याह के पीछे। सब बोलो, किसके पीछे? एलिय्याह के पीछे। एलिया के पीछे अलीशा क्या करने लग गया? दौड़ लगा। दौड़ने लग गया। आप पढ़ेंगे। और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी समझ में नहीं आता ऐसा कैसा है। चद्दर डाल दिया। क्या डाल दिया? प्रभु चाहता है किसकी सेवकाई में आए। वर्बली बोला क्या?
बाबा तेरा कॉलिंग है, ये कॉलिंग का बेल्ट, ये चादर तेरे ऊपर डाल दिया, चल सेवा के लिए। कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ क्या डाला? चादर डाला। चादर डाला, निकल पड़ा। इसने बेल्ट छोड़े, उसके पीछे भाग रहा है यस, और बोल रहा है सुन प्लीज, मुझे मेरे माँ बाप को क्या करना है? चूमना है। चूमना है, उनको मिलकर आना है। बोलता है Yes. मैंने तुझे क्या कुछ बोला? मैंने तुझे कुछ बोला नहीं। मगर वो जानता है अपनी बुलाहट को। यस, हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? उसने उसको नहीं बोला बाबा तुझे छोड़ना पड़ेगा, तुझे मिनिस्ट्री करना पड़ेगा। वर्बली कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है चर्च, यस, मगर वो उस चद्दर का डालना समझ गया। यस, हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। बोला बाबा मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। बोला मैं जानता हूँ कि तूने बहुत कुछ बोल दिया है। यस, Praise the Lord. हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है? वो बोला लौट जा। क्या बोला? लौट जा। सब बोलो क्या बोला? लौट जा। बोला नहीं, लौटना नहीं है, मिलकर वापस आना है। यस, हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। देखो वॉइस इतना क्लियर नहीं था। यस, पतरस ने कितना क्लियर सुना? यस, सुना। कम ऑन, सुना कि नहीं सुना? Yes, सुना। मैथ्यू ने कितना क्लियर सुना, मेरे पीछे आ जा। यस, सुना कि नहीं? किन लोगों को कितना क्लियर वॉइस आता है चर्च? यस, इसको क्लियर बुलाहट नहीं थी। Praise the Lord. हालेलुया। सिर्फ क्या डाली चादर। और निकल गया। बाप मेरे पीछे क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे तेरे पीछे आना है। अपनी बुलाहट को उसने पहचान लिया Yes, और hallelujah. रिस्पॉन्ड दिया चर्च। यस, जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो परमेश्वर और चीजों को खोलेगा। यस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या किया? 12 बैल उसने छोड़ दिए। छोड़ दिए। माँ बाप को मिला और बाद में उन 12 बैलों को सैक्रिफाइस किया। यस। पढ़ेंगे आगे वो वचन। 21 वचन। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बहुत बड़ी थैंक्सगिविंग प्रेयर रख दी। यस, अपना सब कुछ जलाया, सैक्रिफाइस किया, लोगों को खिलाया और बोला प्रेज गॉड, मैं चला प्रभु के कामों के लिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ क्या डाली? चट्टान। चद्दर डाल चद्दर। दी सिर्फ, और सब कुछ सैक्रिफाइस करके किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे। कमौन, आ रहा है समझ में? क्या उसका परमेश्वर के पीछे जाना व्यर्थ गया? नहीं। दुगना पाया कि नहीं पाया? यस, पाया। कमौन, दुगना मिला कि नहीं मिला? यस, मिला। ऐसे ही दुगना नहीं मिलता चर्च। कुछ लोग काम नहीं करते मगर कितना चाहिए? दुगना चाहिए। अरे काम तो कर, पहले क्या कर? काम तो कर। जो पहले 1% है वही इस्तेमाल मिला है, दुगना चाहिए। दुगने का हिसाब होगा। यस, कमॉन, क्या होगा? हिसाब होगा। हिसाब होगा। प्लीज अपने आप को अकाउंटेबल मत रखो इन चीजों के लिए, आप हिसाब नहीं दे पाओगे। जो पहले दिया है उसमें फेथफुल रहो। जो पहला कॉल परमेश्वर दे रहा है वो कामों में फेथफुल रहो। परमेश्वर अगला मार्गदर्शन आपको 100% यस, करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कमॉन, आ रहा है समझ में? फोकस करो चर्च। व्यक्ति नहीं, कौन आवाज दे रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर की बुलाहट को सीरियसली लो। यस, प्रभु के पीछे जाओगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। चैलेंजेस है, संघर्ष आएगा, क्योंकि वो क्लियर कहता है जिसको मेरे पीछे आना है क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। यस, क्रूस मतलब सताव यातना है, मगर वो हमेशा भी नहीं रहेगी। यस, परमेश्वर एक टाइम आएगा कि आपको स्टेबल करेगा, रेस करेगा, मगर चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप इससे डरते हो चैलेंजेस, तो फिर कोई फायदा नहीं। यस, क्रिश्चियन जीवन जीना ही छोड़ दो, यस, क्योंकि चैलेंजेस परमेश्वर की लाइफ में और हमारे भी लाइफ में 100% रहने वाले। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो गवाहियां भी तभी होगी ना, चैलेंजेस आएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महिमा तभी तो देखेंगे चर्च जब प्रॉब्लम्स आएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चैलेंजेस है तभी तो महिमा है, चैलेंजेस है तभी तो विश्वास की कसरत है। यस, ये तो क्यों विश्वास करने की जरूरत है? चैलेंजेस है क्या है? चैलेंज। चैलेंजेस को डरो मत, यस, लॉर्ड आपको ले जाएगा। यस, आमेन। आपको पता नहीं क्या होने वाला है, मैं कहाँ सेवा करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्या आगे रहने वाला है, परमेश्वर ले जाएगा चर्च। यस, मैंने जब जॉब छोड़ना था मैंने 40 डेज का फास्टिंग किया था, क्योंकि मेरे बॉस ने मेरा फर्स्ट टाइम लेटर लिया नहीं, रेजिग्नेशन लेटर। बोला जल्दबाजी मत कर, वापस टाइम ले। ऑफिस के लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया कि वापस टाइम ले, हमने देखा है ये हमारे पहचान का है। जॉब छोड़ दिया, सेवा किया, 2 महीने में सेवा बंद किया, वापस जॉब ढूंढ रहा है। जल्दबाजी मत कर। यस, कुछ लोगों ने बोला शादी नहीं हुई तेरी। क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई तेरी, तुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं। पहले शादी कर ले और फिर मिनिस्ट्री करना है तो कर ले। यस, मोला चीटिंग होगा फिर। प्रार्थना की, 40 डेज फास्टिंग किया और थोड़ा कोशिश किया कि कोई प्रॉफिट मेरे भी लाइफ में आ जाए।
और बोले तू कर रहा है वो सही कर रहा है, मगर Yes. ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा। हुआ ही नहीं। और मैं पास्टर बिशप आमोस सिंह को बहुत फॉलो किया। सेकंड, मेरे लाइफ में मैं जब ज़्यादा वचन को ढूंढने लग गया, मैं बिशप आमोस सिंह के MP3 वीडियो को कन्वर्ट करके दिन रात वही क्या करता था, सुनता था ट्रैवलिंग में। और तब उन्होंने उनकी बुलाहट बताई थी और उन्होंने कहा था कि वो भी पुलिस से इंस्पेक्टर थे, पार्ट टाइम सेवा करते थे और उनकी भी इच्छा थी कि फुल टाइम किसकी सेवा करें, परमेश्वर की सेवा। और वो भी कोई भविष्यवक्ता आए तो जाकर खड़े होते थे यस, और कुछ नहीं बोलते थे। उनको लगता था कि भविष्यवक्ता बोलेगा जॉब छोड़ दे और क्या कर, सेवा कर। पर कोई प्रॉफिट ने उनकी प्रॉफिटिक की ही नहीं। यस, किसकी? बिशप आमोस सिंह। आमोस सिंह की। बोले मैं क्या करता था, खड़ता था, मुझे पता था ना भविष्यवक्ता है, मैं जाता था उधर यस, और मैं खड़ा होता था और मुझे लगता था कि ये बोलेगा कि वो तू जॉब छोड़ दे। तो मैंने वैसा बहुत किया मगर हुआ ही नहीं। मगर प्रभु का वचन आया, तुम Yes. जीवन का प्रकाश प्रकाश हो। जीवन की ज्योति हो। यस, और वो वचन मुझे इंस्पायर किया कि तुम जगत का उजियाला हो। वो टच कर गया वो वचन कि परमेश्वर ने मुझे जगत का उजियाला बनाया। यस, और उजियाला फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम नहीं होता है। यस, हालेलुया। ये इस तरीके से रेवलेशन उनके लाइफ में आया कि अगर उजियाला है तो पार्ट टाइम नहीं, वो कैसा है, फुल टाइम। और उस दिन से वो वचन उन्होंने आत्मा में लिया, रेजिग्नेशन दिया और प्रभु की सेवा के पीछे यस, चल पड़े। और उसी टाइम जब मैं 40 डेज की फास्टिंग कर रहा था, प्रॉफिटिक तो नहीं हुई मगर ये वचन मेरे सामने आ गया यस, और वो वचन को मैंने भी क्या किया, ले स्वीकारा। लिया। मैं बोला ठीक है, प्रॉफिटिक नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मेरा आगे कैसा फ्यूचर है पता नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के पास देख रहा हूँ और उस बुलाहट को मैं अपनाता हूँ। मैंने डिसीजन लिया चर्च और प्रभु के कामों को आगे आया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, कहाँ मिनिस्ट्री करनी है पता नहीं, गांव घूमते थे। जैसे आज पोखड़ी गांव में चर्च है वैसे नहीं मिला, हम लोग ग्रुप बना के घूम रहे थे गांव में, ऐसा प्रार्थना का ऐसा पूछते थे लोगों को जाकर। वैसे ही सिस्टर के घर पे जाके पूछा है, ये तो प्रार्थना लयू का, तो बोले ये आया। दो ही फैमिली थी, ये और इनके सिस्टर कोई, उनके ये दो ही थे 1 साल भर तक। यस, जितने को बोला वो बोलते थे आएंगे पास्टर, पानी आया, रिश्तेदार आए, ऐसे ही करते करते 1-1.5 साल निकल गया। ऐसे बहुत से गांव में मैंने स्टार्टिंग में जाकर पूछ कर क्या किया, मगर स्टार्ट किया। परमेश्वर ने जो मैंने किया कहीं ना कहीं उसको फल लेकर आया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया। आज परमेश्वर ने चर्च खड़ा किया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन में नहीं हुआ चर्च, चैलेंजेस आए मगर इन चैलेंजेस में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस भी किया आई कार्ड का। क्यों? गांव में सेवा करनी है तो ऑफरिंग कहाँ से आएगी? यस, और हमने तो पहले 4 to 5 years गांव में ऑफरिंग भी नहीं लिए। जिनको यीशु ही पता नहीं उनसे ऑफरिंग कैसे ले? यस, हम तो कहते यीशु मुफ्त में करने वाला है और प्रार्थना होने के बाद ऑफरिंग का थैली आगे यस, बोलेंगे आप ही बोलते मुफ्त में और आप ही पैसे ले रहे हो। जब तक यीशु पता नहीं हमने ऑफरिंग भी नहीं ली, यस, मगर हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था? परमेश्वर। चर्च वो टाइम चैलेंजेस का था, यस, हर चीज में एडजस्टमेंट था, हर चीज में एडजस्टमेंट, मगर उस सब में कौन ब्लेस करता था? परमेश्वर। वो अद्भुत गवाहियाँ थी उस टाइम पर। रसना पी कर ये होते थे कि शिवम यही बैठा है, उसका बहुत अनुभव है रसना का। एडजस्ट होता था सब एडजस्टमेंट। घर से ही पानी के 5-6 बॉटल ले लो, क्योंकि उतना पैसा नहीं कि बाहर से खरीदेंगे। गाड़ी के अंदर वो पानी गर्म हो जाता था पूरा। एक भाजी लेनी है, घर से बॉयल अंडे लेने, वही वो बॉयल अंडे उसके अंदर डाल देने और वही एडजस्ट करने। स्टार्टिंग में स्ट्रगल था चर्च। यस, कभी कभी वो ठेले वाले को भी पता था कि क्या खाने वाले हैं। वो देखते ही बोलता था वड़ा पाव वाले आ गए, मिसल वाले आ गए, शेव भाजी वाले आ गए। क्यों? एडजस्टमेंट थी। Yes. मगर हमेशा नहीं रहेगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन प्रोवाइड करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गवाहियाँ थी हमारे पास, अद्भुत गवाहियाँ। क्यों? Yes. खाने के लिए कुछ नहीं, और हमने कभी किसको बोला नहीं हम लोग आ रहे तो हमारा ऑफरिंग क्या है। यस, जब किसने हमको प्रे के लिए बुलाया ना, हमने कभी ऐसा नहीं पूछा उनको और बोला भी नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा गाड़ी खर्चा दोगे क्या, हमारा खाना करोगे क्या, ऐसा कभी नहीं बोला। क्यों? अपना प्रोवाइडर कौन है? परमेश्वर है। तो भूख तो लगती थी, अब मेरे अंदर तो जुनून था सिर्फ किसका सेवा करना है, परमेश्वर का। और ये भाई बच्चे साथ में थे, तब भूख से व्याकुल होते थे मगर बोलते नहीं थे। मगर अद्भुत तरीके से कहीं ना कहीं बिरयानी मिल जाती थी, कहीं ना कहीं खाना मिल जाता था। अद्भुत परमेश्वर करता था। यस, हालेलुया। मतलब ये शुभम ब्रदर हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड था। मतलब सच में परमेश्वर का अनुग्रह था। वो गवाह इस बात का, वो बचपन में हमारे साथ बहुत घुमा है कि कुछ नहीं होता था, पैसे भी नहीं होते थे खाने के लिए उतने,
एडजस्टमेंट था, मगर अद्भुत तरीके से वहां पर फ्रूटी मिल जाने की, मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। इतना स्ट्रगल हम लोग कर रहे, धूप में घूम रहे, ट्रैक्स बांट रहे, कहीं ठीक से कुछ मिलता नहीं था, मगर अद्भुत तरीके से कुछ खाने के लिए पीने के लिए मिलता था। वहां हम लोग रिलैक्स होते थे, मगर अंदर बहुत बड़ी खुशी। यस, क्यों? परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर के पीछे आओगे ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। यस, अब देखो, जो कंपनी मैंने छोड़ी, अब वहाँ पर जो मेरा फ्रेंड था, उसका भी नाम संदीप ही था, तो उसने बताया कि लास्ट 6 महीने पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते थे, उसका जो फॉर फंडिंग्स था वो गवर्नमेंट ने स्टॉप किया FCRA अकाउंट में, और जितने लोग थे उन सबको कहाँ भेज दिया? घर पे, घर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? घर में। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, सबसे बड़ा सोशल वर्क जो काम करता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का। वहाँ काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है। सैलरी अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, वहाँ लोग तरसते जॉब पाने के लिए, और लोग बोले क्या कर रहा है तू? चर्च वो बंद होगा, मेरा काम बंद नहीं हुआ। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा काम बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पीछे आओगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने Yes. सैक्रिफाइस किया, यस, किया कि नहीं किया? यस किया। उसने अपने बैल, उसने अपना सामान, पीछे आने का रास्ता ही नहीं रखा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि चलो मन फिरा तो वापस बैल उठाएंगे, सामान उठाएंगे और फिर से काम करेंगे, सामान ही नहीं रखा पीछे आने का। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो बुलाहट आपको आएगी उसको आप लोग रिजेक्ट मत करो, यस, उसको फोकस करो। चर्च ये साधारण चीज नहीं है कि परमेश्वर हम में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कैजुअली मत लो। कैसा मत लो? कैजुअली। सारा को जब कहा कि तू फ्रूटफुल होने वाली, वो हंसी। यस, अब्राहम भी क्या किया चर्च? हंसा। ऐसा। अब्राहम को भी जब बोला गया ना फर्स्ट टाइम, हम लोग सिर्फ सारा के बारे में पढ़ते, मगर अब्राहम भी हंसा था। यस, अब्राहम भी क्या किया? उसने हंसा था। हंसा, बोला अरे मैं 100 साल का, मेरी पत्नी 90 साल की, वो भी Yes. हंसा, और सारा भी क्या हुई? हंसी। जो प्रोफेटिक बोला गया उनके लिए, भविष्यवाणी की गई, उन्हें लगा कि ये कैसे मुमकिन है। हमको भी लगता है कि ये सेवक ने इतना बोल दिया, कैसे पॉसिबल है? Yes. शायद ये ऐसा ही बोल दिया। हंसने पर मत ले। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को खड़ा करना चाहता है जिनमें काबिलियत नहीं। यस, क्यों? क्योंकि जब वो लिफ्ट होंगे तो लोग भी जानते कि ये कुछ नहीं, और वो भी जानता कि ये कुछ नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घमंड नहीं आएगा उसके अंदर। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महिमा सारी किसको जाएगी? परमेश्वर को जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो चुने ना लोग, वो काफी साधारण थे, पापी Yes. थे, कि जिनमें अपना खुद का कैलिबर कुछ नहीं था ऐसा। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? मेरा टैलेंट। किसका टैलेंट? मेरा टैलेंट। मेरा टैलेंट, मेरा बोलने का स्किल, मेरा पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो वो चीज फाइन प्रोडक्ट बनेगी। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, एक टॉपिक हम लोग लेंगे, ऐसा लिखा है उत्पत्ति की पहले अध्याय में, पृथ्वी बेडोल थी। यस, कैसे थी? बेडोल थी। मतलब उसको आकार नहीं था। यस, किसने बात की? परमेश्वर ने। और चर्च, उसमें से जीवन उत्पन्न हुआ। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या की? बात की। बेडोल चीज थी जिसको आकार नहीं था, स्वरूप Yes. नहीं था, मगर प्रभु ने बोला उसको रूप आ गया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम भी बेडोल होंगे, हमें भी Yes. स्वरूप नहीं होगा, हमें भी गला अच्छा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं वर्शिप के लिए मेरे पास्टर को बोला तो वर्शिप को खड़ा कर, तो मुझे किया होता क्या? नहीं। कम ऑन, मेरा वर्शिप सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अगर मैं अर्ली डेज में बोलता मुझे वर्शिप करनी, तो मुझे खड़े करते क्या? नहीं। मगर आज कोई बोल सकता कि तू गाना मत गा। नहीं। कम ऑन, आ रहा है समझ में? क्यों? मैं आवाज नहीं, मैं एनॉइंटिंग कैरी कर रहा हूँ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास आवाज नहीं है, पर मेरे पास क्या है चर्च? अनॉइंटिंग है। प्रभु ने मेरे अंदर वो एनॉइंटिंग डाल दिया है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ये गाना मैं गाता तो कोई मुझे खड़ा नहीं करता था, यस, मुझे खुद को शर्म आती थी जब मैं वर्शिप करता था, यस, और इसलिए लोगों में मैं गाता ही नहीं था, सिर्फ घर में ही गाता था, क्योंकि अपना आवाज ही इतना रफ है। पर तो जब आप पे क्या आएगा? अनॉइंटिंग आएगा। जब प्रभु आपसे बात करेगा तो आपके Yes. अंदर फाइन प्रोडक्ट बनेगा। यस, हालेलुया। तो बोलेगा आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मगर इसमें से एनॉइंटिंग रिलीज होगा, यस, आमेन। और वो एनॉइंटिंग लोगों को इंस्पायर करेगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने बेडोल चीज से बात की और उसके अंदर से जीवन बाहर आ गया। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य को भी कहां से निकाला?
पृथ्वी में से। yes. पशुओं को भी कहाँ से निकाला? पृथ्वी में से। यस, बेडोल चीज थी, मगर Yes. परमेश्वर ने बात की और उसमें से फाइन चीजें बाहर लेकर आए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमसे भी परमेश्वर बात करेगा और हम में से भी फाइन चीजें प्रभु बाहर लाएगा। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर रिस्पॉन्ड करना काम किसका है? यस, हंसने पर मत लो चर्च, कैजुअली मत लो, परमेश्वर हम में दिलचस्पी दिखा रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चैलेंजेस आएंगे मगर आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, यस, क्योंकि आप परमेश्वर का काम करोगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो आदमी का क्या है, आज हॉस्पिटल के चक्कर काटता है सिर्फ 40, 45, 50 दिन रात। कहाँ विजिट? हॉस्पिटल। कभी पैर के लिए, कभी रीढ़ के लिए, कभी सर के लिए, यही उनका लाइफ है। प्रभु के लिए काम करो, तुम्हारा आने वाले दिन परमेश्वर ब्लेस करेगा। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको कुछ जगह तो होनी चाहिए ना प्रभु को बोलने के लिए, मुझे अच्छी सेहत दे, यस, ताकि मैं तेरा क्या कर सकूं? काम कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो 50-55 में बोलेंगे कि प्रभु मुझको अनुग्रह दे, प्रभु बोलेगा अनुग्रह देकर क्या करूं? यस, लोग कब सेवा कहीं मांगते हैं? 50-55 के बाद। कब? यस, 50-55 की बात। प्रभु अब तेरी सेवा करूंगा। प्रभु Yes. बोलूंगा तू लोगों को संभालेगा कि लोग तुझको संभालेंगे? कम ऑन, आ रहा है समझ में? देखो परमेश्वर क्या चाहता है, जब आप अच्छा हो अपना बेस्ट दो। यस, मतलब परमेश्वर भी देखेगा ना, आप तेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए किसकी सेवा मांग रहा है? परमेश्वर की सेवा। फिर क्या बात हुई है? यस, मतलब अभी भी तुझे कोई अच्छा ऑफर आ गया तो मतलब फिर से तू आ जाएगा, फिर प्रभु और 5 साल के बाद दे। यस, कम ऑन, आ रहा है समझ में? मतलब चर्च में यंग बच्चे भी ऐसे होंगे, जब तक अच्छा जॉब नहीं, किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की सेवा। और अच्छा जॉब आ गया तो गायब। बाय बाय। ऐसा थोड़ी है चर्च। यस, फिर तुम में और वो 60 साल के व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। यस, उसके पास भी दूसरा कोई काम नहीं, इसलिए वो प्रभु की सेवा मांग रहा है। तो प्रभु क्यों करके सेवा देगा उसको? यस, परमेश्वर को अच्छा चाहिए। यस, हालेलुया। ऑफरिंग जो है ना वो कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। अब्राहम को उसका बेटा मांगा चर्च, अपना अच्छा, अपना लौता परमेश्वर को दो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये टाइम है किसके लिए स्पेंड करो? परमेश्वर के लिए। अपना अच्छा परमेश्वर को देना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हाथ पैर चलते किसके लिए दो? परमेश्वर के अभी लिए। फास्टिंग कर सकते हो, किसके लिए फास्ट करो? परमेश्वर के लिए। बाद में बीमारियां पीछे लगेगी तो ऑब्वियसली हम लोग फास्ट नहीं कर पाएंगे, यस, परंतु अभी समय है। अभी क्या है चर्च? समय है। ये समय ये देना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाद में आप 50-55 के हो जाओगे तो ऑटोमेटिक बॉडीली प्रॉब्लम्स हम पर आएंगे, मगर अभी अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो बाद में क्या दोगे? यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग यंग है, दौड़ सकते हैं, अभी हाथ काम करते काम कर सकते हो, अभी टाइम है, अभी करो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टाइम निकल जाएगा तो प्रभु भी आपको नहीं बोलेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट को सीरियसली लो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड दो। क्या दो? रिस्पांस दो। सैमुएल ने क्या दिया चर्च? रिस्पांस दिया। रिस्पॉन्स दिया। एलिया ने भी, अलीशा ने भी क्या किया? रिस्पांस दिया। रिस्पॉन्स दिया चर्च। उसने कहा लौट जा, बोला लौटना नहीं है, यस, मैं वापस तेरे पीछे आना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे आओ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काम आपको करना है चर्च। आपका शाम का समय होगा, हफ्ते का एक दिन होगा, पूरा निछावर करो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कोई बोलता है पास्टर ये काम छोड़ तो लगी सेवा शुरू कर दो। Yes. बाबा तू नहीं टिकेगा, थोड़े में से कर। कैसा कर? थोड़े में से कर। थोड़े में से करके पहले दिखा, यस, और जब वो तू करेगा तब परमेश्वर तुझे प्रमोट करेगा और फिर इंस्पायर करेगा कि तू फुल टाइम किसकी सेवा का ही कर। परमेश्वर की सेवकाई। तू पहले थोड़े में फेथफुल नहीं है और तू बड़े चीज मांगता है तो प्रभु भी नहीं देगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, शाम का टाइम है कि नहीं हमारे पास? यस है। फिर वो देना चाहिए कि नहीं देना यस, चाहिए? देना चाहिए। हफ्ते में एक दिन है कि नहीं है? यस, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस, देना आज चाहिए। आपका परमेश्वर को दो चर्च, आपके प्रोग्राम सैक्रिफाइस करो, यस, आपका पर्सनल जो चीज है वो सैक्रिफाइस करो, उसके आशीष परमेश्वर आपको देगा। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर सेवक की प्रार्थना नहीं सुनता, उसका सैक्रिफाइस है। क्या है उसका? सैक्रिफाइस। बलिदान है उसका। आप बलिदान नहीं करोगे मगर प्रार्थना में हाथ जुड़ते हैं चर्च। हाथ Yes. जुड़ने में फर्क है। एक यस, सिर्फ हाथ जुड़ते मगर उसके पीछे सैक्रिफाइस नहीं है, और एक हाथ जुड़ने के पीछे क्या है चर्च? सैक्रिफाइस। बलिदान है। यस, तो उसी लिए उसकी प्रार्थना पावरफुल है, यस, इसीलिए उसका मैसेज पावरफुल है, इसलिए उसका प्रेजेंस लोग को प्यारा है चर्च, यस, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ऑफरिंग भी है। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? प्रे आती कि नहीं आती सबको? यस, आती है। मगर प्रे के अंदर क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। बलिदान चाहिए। बलिदान। यस,
बलिदान रहेगा तो अभिषेक आएगा। यस हम लोग डायरेक्ट किसके पीछे भाग रहे हैं? अभिषेक के पीछे। अभिषेक के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो? बलिदान के पीछे। बलिदान रहेगा तो एनोइंटिंग आग आएगी कि नहीं आएगी? यस आएगी। वेदी पर क्या डालते थे? बलिदान। और आग आती थी। यस हालेलुया। हम लोग बलिदान नहीं डालते, मगर क्या बोलते? क्या आजा? आग आजा। कहां से आएगी? नहीं आएगी। आग नहीं आएगी चर्च। यस। आपके हाथ जुड़ेंगे, आपकी वर्शिप होगी, आपका मैसेज होगा, और लोग किसको देखेंगे? वॉच को। कब जाता है यहाँ से? यस। क्यों? प्रेजेंस नहीं है किसका? परमेश्वर का। मगर यदि आप पर प्रभु का प्रेजेंस हो तो लोग को आप अपने से लगोगे। यस। उनको लगेगा कि इसको छोड़े ही नहीं, इसके साथ में और फेलोशिप करता रहूं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा होता है चर्च जब आपके अंदर बलिदान होता है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसने सैक्रिफाइस किया, Yes. बलिदान दिया, इसलिए दुगना मिला चर्च। यस आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सिर्फ दुगना मांगते मगर सैक्रिफाइस नहीं देते। इसने क्या दिया? पहले बलिदान इसने दिया। बलिदान दिया, इसने सैक्रिफाइस किया, इसलिए दुगना मिला। यस। जो अभी एक लेवल पर सेवा कर रहा है और सैक्रिफाइस कर, यस। सेकंड लेवल पर प्रभु ले जाएगा, और सैक्रिफाइस कर थर्ड लेवल पर ले जाएगा। जितना प्रभु में आप जाओगे गहराई से, परमेश्वर और आपको खोलता जाएगा और करेक्शंस आते जाएंगे। यस हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। और डिसिप्लिन आएगा, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। यस। और जितना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आएगा उतने हम लोग ग्रो होंगे। यस आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? ध्यान देना है चर्च। यस। किसका काम है? परमेश्वर का काम। हमारा काम। सब बोलो, किसका काम है? हमारा काम। आवाज किसने दी? परमेश्वर ने दी। रिस्पॉन्ड दोगे तभी प्रभु आगे का बात करेगा। यस। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो आगे की बात नहीं होगी। यस। तो आज घर पे जाना, प्रभु को बोलना कि मैं चर्च में हूँ तो क्यों, ये वचन मेरे लिए लाइफ में आते तो क्यों आते हैं, यस। ये सेवक के द्वारा प्रार्थना हुई तो क्यों हुई, मुझे आगे क्या करना है, मुझे लीड कर प्रभु। नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास आओ, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, ताकि आप में वो चीज बाहर आए जो परमेश्वर चाहता है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब कुछ मजा आएगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। शिष्य खड़े होने चाहिए और प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेंबर्स मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बनो? शिष्य बनो। शिष्य बनो, ताकि और शिष्य बनेंगे और प्रभु का राज्य बढ़ेगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए खड़े हो, प्रार्थना में जाए हम लोग। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को स्तुति प्रभु। काफी लोग के जीवन में बुलाहट है, और वचन से अगर देखा जाए तो सभी के लिए बुलाहट है। यस प्रभु जी। परंतु किस कुछ लोगों को कंफर्मेशन तूने दिया है, यस लॉर्ड। किसी सेवक के द्वारा या वचनों के द्वारा, परमेश्वर लोग सीरियस हो जाए। और इसलिए जो वचन तूने आज भेजा प्रभु, यस पिता, कि प्रभु ने जो बात की मुझे उसको रिस्पांस देना है, यस प्रभु जी। उसे आदर करना है। यस लॉर्ड। तो प्रभु वो आदर करना हमें सिखा, यस प्रभु। कि हम बैठे तेरे पैरों के पास, पूछे कि क्या मुझे करना है प्रभु, कैसी मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है, यस कैसा परमेश्वर। मेरा वचन बढ़ाना है। यस सिर्फ लॉर्ड। घर ही बैठना है कि मुझे बाहर भी जाना है प्रभु। यस। जो कुछ मैं जानता हूँ कैसे लोगों को मुझे बताना है, यस। कैसे लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, Yes. कैसे लोगों का मन मुझे तेरे राज्य के लिए फिराना है यस। प्रभु। कैसा लाइफस्टाइल मेरा हो, कैसा बिहेवियर मेरा हो, क्या सोच रखकर मैं आगे चलूं। Yes, पिता। मेरी अगुवाई कर, यस ताकि परमेश्वर। तेरा वचन मेरे अंदर खिले, बढ़े और उसको Yes. फल आए प्रभु। अनुग्रह दे पिता। यस जो लॉर्ड। आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टीवी ऑनलाइन माध्यम से, ये 100 गुना फल लाए। यस आने वाले दिनों में परमेश्वर। और चेले तेरे राज्य के लिए खड़े हो, और इनके द्वारा तेरे राज्य और बढ़े, ऐसा अनुग्रह दे और तेरी महिमा हो। Yes, Lord. यीशु के नाम से मांगता हूँ।